नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। 2020 मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज वो बरस जिसमें एक के बाद एक इतिहास लिखे गए। इतिहास में कब एक साथ सत्ताधारी दल से 22 विधायकों के इस्तीफे हुए। इतिहास में कब एक साथ हुए 28 सीटों के उपचुनाव, और वो भी कोरोना की महामारी के बीच। इतिहास में यह भी चौथी बार हुआ कि फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने शिवराज और भाजपा सत्ता का पर्याय बनकर उभरी। देखिए, मिलिए इस बरस के मिस्टर रिलायबल और ट्रेजेडी किंग से। देखिए 2020 की सियासी करवट पर हमारी खास पेशकश। बरस बीता पर भरोसा जीता, शिवराज है तो भरोसा है। 28 सीटों के उपचुनाव में यह नारा दिया था बीजेपी ने। शिवराज के लिए यह सिर्फ नारा नहीं, चुनौती थी। पार्टी के साथ उनकी अपनी साख भी दांव पर थी, लेकिन 2020 का 100% भरोसा साबित हुए शिवराज और कहलाए पार्टी के लिए मिस्टर रिलायबल ऑफ द ईयर। तो 2020 ने ही दिया एमपी में बीजेपी को ये 100% भरोसा कि प्रदेश में बीजेपी की फिल्म हिट कराने की हैसियत वाले सुपरस्टार केवल शिवराज हैं। 22 विधायकों के एक मुश्त इस्तीफे के साथ अल्पमत में पहुंच गई कमलनाथ सरकार। सत्ता पलट की कहानी क्लाइमैक्स तक आई। चर्चा बढ़ी कि बीजेपी का कौन होगा सिरमौर। अब होगी ढूंढाई। 15 साल की सत्ता में शक्ति केंद्र बीजेपी में भी बने, उछाले गए कई नाम। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? नरोत्तम मिश्रा बनना चाहते थे, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान। इसलिए 1.25 साल तक शांति रही। अब 1.25 साल में फिर से दोनों में एका हो गया है, और एका होकर अब यह तय हुआ है कि अगर सरकार गिरती है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे और नरोत्तम मिश्रा उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दिल्ली से एक नाम का पैगाम आया कि बीजेपी की चौथी पारी शिवराज ही करेंगे सवारी। चुनौती हर मोर्चे पर खड़ी थी। कोरोना संकट में कैसे संभलेंगे हालात, मुश्किल बड़ी थी। पहले अकेले, फिर 5 मंत्रियों के साथ सरकार चलाई। चुनाव से पहले किया मंत्रिमंडल का विस्तार। जो सत्ता में लेकर आए उन्हें दिया मंत्री पद का उपहार। अब सियासी हलकों में उछलने लगे सवाल कि चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। सवाल का जवाब नारे की शक्ल में आया। बीजेपी हाईकमान ने फिर शिवराज पर ही दांव लगाया। तो फोटो नहीं लगाना है, इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस ने स्वयं मान लिया है कि इन 2 लोगों की फोटो लगने से उनके वोट कम होंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके चेहरे को भी अब दूर कर देना चाहती है राजनीति से। ये समझना होगा आपको ज्योतिरादित्य जी। हम तो पहले ही सलाह देते थे कांग्रेस अपनी माँ है, और आपने माँ बदल ली। उसके दुष्परिणाम 28 चुनाव में आपको ही भोगना पड़ेगा। 28 सीटों पर चुनाव में चेहरा बने शिवराज। पार्टी की साख लौटाने शिवराज ने पूरी ताकत लगाई। ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़, महाकौशल में कोई इलाका बचे ना भाई। गिनती के दिनों में 80 से ऊपर सभाएं कर डाली। देख के किसी को वोट दिया पर बन कोई गया। शादी तय हुई, दूल्हा तय हो गया, बारात की तैयारी हो गई, घोड़े पर दूल्हा बैठ गया, शहनाइयां बजने लगी, ढोल बजने लगे, मंगल गान गाए जाने लगे। लेकिन जब फेरे पड़ने की बात आई तो पानी ग्रहण संस्कार और कोई के साथ कर दिया। आजकल दोनों बड़े बेचैन हैं। मुझे 1 घंटे के लिए बचना हूं, एक बार और बनना है। कैसे रहेंगे? वो तो नहीं, रात भर करवटे बदलते रहे सारी रात हम। कुर्सी तेरी कसम वल्लभ भवन। गरीब, किसान, नौजवान को भरोसा दिलाया बीजेपी आएगी तभी बदलेगी सूबे की काया। भिखारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। अब चुनाव आए हैं, कांग्रेसी आएगा, दारू लाएगा,
साड़ी बांटेगा, पायल बांटेगा, कंबल लाएगा। बोलो फंसोगे तो नहीं? अरे बताओ मेरी बहनों, फंसोगे तो नहीं? जाओ जाओ, टाइम नहीं है। इनको ही नहीं, किसी को टाइम नहीं देता रकम बनना। अगर एमएलए जाते थे, टाइम नहीं, जाओ चलो 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 चलो, भी कहते चलो चलो चलो। नतीजों ने बता दिया कि एमपी की जनता अब भी ब्रांड शिवराज पर ही भरोसा जताती है। एक आवाज पर लाखों वोटों से उम्मीदवारों को जिताती है। आपदा को अवसर में बदलने के हुनरमंद शिवराज, इधर उधर से उठे सियासी तीरों का अपनी काबिलियत से रुख बदला। 2018 में बीजेपी के हाथ से फिसली सत्ता को 2020 में पूरी मजबूती के साथ लौटाया शिवराज, यानी जीत की गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2020 खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट तो कहलाएगा ही, लेकिन यह बरस कांग्रेस छोड़कर उनकी बीजेपी में धमाकेदार एंट्री के लिए भी याद किया जाएगा। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में एंट्री ऑफ द ईयर ज्योतिरादित्य सिंधिया। जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, टाइगर जिंदा है। राजनीति में आस्थाएं तो पहले भी बदली थी, दल बल के साथ पहले भी कई बार हुए दल बदल, लेकिन एक ऐसी एंट्री जिसके साथ 2020 मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो गया। अब वो कौन सा शो करना चाहते हैं? 15 महीने का शो तो जनता ने देख लिया, अब क्या शो करना चाहते हैं वो देख लें। कमलनाथ सरकार की दीवारें गिराते ढहाते ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में गृह प्रवेश बना एंट्री ऑफ द ईयर। कांग्रेस जनता से भटक गई है और अपने तक सिमट गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस की तत्कालीन डीपी मिश्रा सरकार को बिल्कुल इसी अंदाज में गिराया था। खुद सिंधिया अपने भाषणों में पूरे साल वो किस्सा दोहराते रहे कि वो अपनी दादी के नक्शे कदम पर हैं। लेकिन ये वही चंबल की माटी है कि अगर इस माटी के साथ अगर विश्वासघात किसी ने किया, अगर पीठ किसी ने दिखाया। 43 साल पहले की उस घटना ने मध्य प्रदेश को सिंधिया राजघराने की ताकत का एहसास करा दिया था। क्या 2020 फिर एक बार सिंधिया राजघराने की धमक देकर गया है? इसमें दो राय नहीं कि सरकार बनाते हुए सिंधिया की बीजेपी में एंट्री तो धमाकेदार थी, जिसे कह सकते हैं एंट्री ऑफ द ईयर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कमलनाथ क्या कभी 2020 को भूल पाएंगे? मार्च में लगा उनकी सरकार को ऐसा झटका कि नवंबर तक कमलनाथ ट्रेजेडी किंग ऑफ द मध्य प्रदेश हो चुके थे, ट्रेजेडी किंग ऑफ द ईयर हो चुके थे। कमलनाथ की 40 बरस की राजनीति का सबसे बड़ा तजुर्बा दे गया ये बरस। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। जनता हवलदार फिल्म का ये गाना 2020 में जिस सियासी शख्सियत की हकीकत बन गया वो कमलनाथ है। साल की शुरुआत से ही मिलने शुरू हो गए थे झटके जो समर्थन दे रहे थे सरकार को। पहले बसपा और सपा विधायकों के हाथ खींचने की खबरें आईं और इधर इनकी साज संभाल शुरू कर पाते कि अपनी ही पार्टी से जोर के झटके जोर से लगने शुरू हो गए। बेंगलुरु से आई इस तस्वीर के साथ खिसकी कमलनाथ सरकार के पैरों तले की जमीन।
कोई सड़क पर खड़ा हो जाए और कहे कि इस सरकार की बहुमत नहीं है, कह सकता है? वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? कैसे भी नहीं हो पाई संभाल। कुल 15 महीने में हुआ ये हाल। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर कमलनाथ पूछ रहे थे, हमसे क्या भूल हुई। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा। जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए झटके। अब किश्तों में विधायक कांग्रेस छोड़कर जा रहे थे। उपचुनाव में कांग्रेस का टारगेट बढ़ा रहे थे। फिर भी आस बंधाई कि 28 सीटों पर कांग्रेस जीत जाएगी, खोई सत्ता फिर वापस आएगी। ये शिवराज सिंह लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे ये। कमलनाथ ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाया, कर्ज माफी का फंडा जनता को समझाया, लेकिन डबरा में जुबान फिसली। आइटम कमलनाथ के मुंह से निकला ये शब्द केरल में बम बनकर फूटा। तो मार्च से लेकर नवंबर 2020 तक कमलनाथ के रहेंगे हालात। सत्ता में लौटेंगे या विपक्ष में ही रह जाएंगे, बना रहा सवाल। जाते जाते कमलनाथ को उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका दे गया ये बरस। नवंबर में आए 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजों में केवल 9 सीट पर सिमटी कांग्रेस। ये केवल पार्टी की करारी हार नहीं थी, ये हार कमलनाथ के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लगा गई। 2020 का ये बरस 40 साल की सियासत वाले कमलनाथ को बड़ा सबक दे गया और बना गया ट्रेजेडी किंग ऑफ द ईयर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप तो माइक लगाइए, बयान फुल टॉस आएगा। बताने की जरूरत है क्या कि यहां जिक्र गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का हो रहा है, जो कहलाए बयान वीर ऑफ द ईयर। नेता ही नहीं बचे, किसी जाति में क्यों कह रहे हैं? किसी जाति के ही नहीं बचे हैं, जो बचे हैं उनकी जाति का नहीं पता। कोरोना वायरस नहीं है ये जो है ना, डरोना है, डर लग रहा है इनको। यही तो एक अचंबा है कि विज्ञापन दे के बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं। राम तुम्हारे हैं तो सक कैसा, और नहीं है तो हक कैसा। जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चैतुआ बोलते हैं। ये चैतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चैतुआ की स्थिति है। तो ये बताइए कि 2020 में सर्वाधिक बयानों का रिकॉर्ड किसने बनाया? मुद्दा राष्ट्रीय हो या प्रादेशिक, मसला किसी विभाग का हो, मुद्दा चाहे जिससे जुड़ा हो, बयान वीर ऑफ द ईयर कहलाए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। 3 हमारे सुखदाता, गीता, गंगा, गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। आदमी को इतना फुर्सत में भी नहीं होना चाहिए। क्या है कि अब कोई आम सभाओं में तो बुला नहीं रहा, तो ट्वीट ही करते हैं। इधर कमलनाथ जी सुंदर कांड करा रहे हैं, इधर दिग्विजय सिंह जी लंका कांड में भी जी। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम, यज्ञ हवन होते थे, तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। केवल 3 जगह मायूसी होगी, अगर होगी तो, या मातम होगा तो 3 ही जगह होगा, चीन में, पाकिस्तान में, और जो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं उनके। ऐसे लोगों को तो अच्छा हो कि किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लें। कब, क्या, कहां और कितना ही नहीं, किन लफ्जों में कहना है, कहां इशारों में बताना है, कहां शेरो शायरी लाना है, कहां छोड़ जाने हैं सवाल। नरोत्तम मिश्रा के बयान बवाल भले न बने, विपक्षी दलों के लिए नया सवाल रोज बनते रहे। कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुलनाथ, बुजुर्गों का करेंगे कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ।
हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारे एजेंडे अलग हो सकते हैं, पर जब प्रदेश पे संकट आए तब तो हम एक हो सकते हैं। सारी मीटिंगें वर्चुअल हो रही हैं, कोरोना की बैठक वर्चुअल हो रही है। कृपा करो, कभी तो प्रदेश की सोचो कांग्रेस वालों। ये अमित शाह और पीएम मोदी की क्या होड़ करेंगे। कोहनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं, गमले में लगे लोग। जब बयानों की बयार आई है तो उस बयान का जिक्र भी जरूरी। कहते हैं इस बयान के साथ तय हो गया था कि कमलनाथ की सरकार जाएगी और एमपी में फिर बीजेपी आएगी। मंथर है परिवर्तन का कुछ और तमाशा होने, कहां उनके गद्दार छुपे हैं, कुछ और खुलासा होने। आपको लगता है सरकार में परिवर्तन होने वाला है? आपने अभी मेरे लगने से क्या होगा? संभावनाओं पर क्यों प्रतिक्रिया ले रहे हैं भगवान? आपने व्यक्त किया है। मैंने अभी, मेरी प्रतिक्रिया से क्या होता है, मेरी क्रिया पे ध्यान दो। तो मीडिया इनके दरवाजे से बिना बयान लिए कभी वापस नहीं आई और इस तरह नरोत्तम मिश्रा बने रहे इस बरस बीजेपी के बयानवीर नंबर 1। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर, तो था। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना रहे हैं। आओ। कैकई के बाद में ऐसी कौन सी मां है जो षड्यंत्र पूर्वक अपने बेटे को गद्दी दिलाना चाहती है? बता सकते हो आप लोग? कमाल। व्हाट्सएप आया मेरे को तो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखिए 2020 की सियासी तस्वीर, 2020 की टॉप 10 तस्वीरें जो बताएंगी कि मध्य प्रदेश के सियासत में ये साल किसके हिस्से भूचाल बनकर आया और किसे दे गया सत्ता की सौगात। मैं जनसेवक हूं। जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म बनता है और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को सब्र रखना है। 1 साल हुआ है और अगर जिन मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है उनको हमें पूरा करना ही होगा। अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पे उतरना ही होगा। तो उधर जाएं। तस्वीर नंबर 1। इस एक तस्वीर ने एमपी की सियासत का सीन ही बदल दिया। अपने हक की मांग में अतिथि शिक्षक धरने पर थे और तब कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का टीकमगढ़ से आया था ये बयान कि हक नहीं मिला तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। कि हम लोगों को सब्र रखना है। 1 साल हुआ है और अगर जिन मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है उनको हमें पूरा करना ही होगा। अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पे उतरना ही होगा। तस्वीर नंबर 2। इस बयान की धमक दिल्ली तक पहुंची और सिंधिया के बयान पर कमलनाथ का जवाब भी उसी तेवर में आया। तो उधर जाएं। ये 2 बयान 15 महीने में कमलनाथ सरकार के एमपी की सत्ता से उतर जाने की बुनियाद बने। तस्वीर नंबर 3, जिसे सियासी तस्वीर ऑफ द ईयर भी कहा जा सकता है। लापता हुए कांग्रेसी विधायकों की बेंगलुरु से बगावत की तस्वीर। किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के संपर्क में। सिंधिया जी जो निर्णय करेंगे उनके हर निर्णय में पूरे 22 विधायक उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। हम सब उसके साथ हैं और किसी भी प्रकार का संपर्क माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का हम सबसे नहीं है और अगर संपर्क होगा भी तो हम ये निर्णय कर चुके हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हैं। तस्वीर नंबर 4, विधायकों को मना लेने वापस लौटा लाने की कोशिश जो नाकाम रही। ना मेरे पास कोई हथियार है, ना बॉम्ब है। मैं अकेला जाकर एमएलए से मिलकर अगर वो आना चाहेंगे तो आएंगे, नहीं आना चाहेंगे तो मुझे ऐतराज नहीं है। इसमें क्या आपत्ति है? उसके बाद हमको रोक लिया गया, अरेस्ट करने की कोशिश की गई, उठाने की कोशिश की गई। मैं राज्यसभा का कैंडिडेट हूँ, मेरे ये वोटर हैं। क्या इस प्रजातंत्र में मैं अपने वोटर से भी नहीं मिल सकता? तस्वीर नंबर 5, जो क्लाइमेक्स था इस सियासी फिल्म का।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जाहिर है महाराज के साथ उनकी सेना की आस्था भी बदलनी थी। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है, और उसी के साथ जो एक नई सोच, विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। तस्वीर नंबर 6। 20 मार्च को भोपाल से आई ये तस्वीर, कमलनाथ का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा। तस्वीर नंबर 7। 23 मार्च को बीजेपी का कुहासा साफ करती ये तस्वीर सामने आई। पार्टी हाईकमान ने फिर शिवराज पर भरोसा जताया। फिर भाजपा के साथ एमपी में चौथी बार शिवराज। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का। तस्वीर नंबर 8। 22 एक मुश्त इस्तीफों के बाद कांग्रेस से एक के बाद एक 3 इस्तीफे। इसे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी कहिए या बीजेपी बड़ी खूबी से उपचुनाव का स्कोर बढ़ा रही थी। मैं अपनी राजी खुशी से और इच्छा से विधानसभा पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, सदस्य पद से, और इस आग्रह के साथ आज मैंने उनका इस्तीफा उनकी राजी खुशी रजामंदी के साथ स्वीकार करूं। देखिए, एक बड़ी राशि जो है इन विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए जो है इस्तेमाल की गई है। तस्वीर नंबर 9। आइटम पर बवाल। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? इमरती देवी की डबरा सीट सुर्खियों में आई कमलनाथ के एक बयान के साथ, लेकिन नतीजों ने बताया कि बीजेपी ने जिसे मुद्दा बनाया वो वोटर पर बेअसर रहा। तो हमारे क्षेत्र में वो आके इस तरीके से बोल रहे, वो भी मध्य प्रदेश, वो भी चंबल संभाग की महिला, हरिजन महिला से ऐसे बोल रहे कि वो एक आइटम है। आइटम क्या होता है? वो तो यही जवाब दे दे कि आइटम होता क्या, उसकी माँ और बहन आइटम होगी बंगाल की, तो हमें ये पता थोड़ी। इमरती अपनी डबरा सीट भी नहीं बचा पाई। तस्वीर नंबर 10। ये तस्वीर आखिरी तस्वीर नहीं है आज की। तस्वीर मंदसौर की सुवासरा सीट की है। इस पर सियासत भी खूब हुई। कहा गया कि शिवराज ने घुटने टेक दिए, लेकिन ये तस्वीर कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता के आगे जो नतमस्तक है, जो आसमान छूते भी जमीन से जुड़ा है, जनता उसे ही सिर माथे बिठाती है। 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी की जीत तस्दीक की। शिवराज है तो भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 2020 की सियासी करवट पर आधारित हमारी खास पेशकश कहीं धूप कहीं छांव में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।